बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आपकी मेज़बान सामिया शहजाद फिर से हाजिर है। नाज़रीन, सानिया है नीलम वैली बहुत बड़ा सानिया जो कि करार दिया जा चुका है, क्योंकि उसमें अभी तक 6 से 7 बच्चे जो हैं वो अभी तक लापता हैं। इसी तरह उसी इलाके में उससे थोड़ा सा मिलता जुलता और उससे मुंसलिक होता हुआ एक और इलाका है अस्तोर, जिसका नाम है, जो कि गिलगित और बल्तिस्तान से मिलता है। और जो वादी केल है, जहाँ पर सानिया नीलम वैली का जो हादसा है वो पेश आया, जो जीप जो है वो केल वाले गांव में वहाँ से बच्चे गुजर रहे थे, तो वहाँ से वो जीप उनकी गिर के नीलम वैली में गिरी। केल से आगे जो है शाउटर वैली आती है, जिसको स्पून लेक भी कहा जाता है, शाउटर लेक भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की जो वादी है उसकी जो शेप है स्पून शेप है। वहाँ से केल से जब आप गुज़रते हुए यानी कि अगर आपने अस्तोर जाना है, केल से गुज़रते हुए आपने शाउटर वैली को क्रॉस करते हुए शाउटर पास पे जाना है। तो शाउटर पास के करीब ही उसको क्रॉस करते हुए अस्तोर का इलाका आता है, जो कि गिलगित और बल्तिस्तान से मिलता है। यानी कि जब आपने कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान में जाना हो तो केल से आगे शाउटर वैली आती है, जो कि एक लास्ट वैली है, और उसके बाद शाउटर पास आता है। उसी पास से गुज़र कर कश्मीर के लोग चंद अफराद थे, जिनकी तादाद 34 से 35 बताई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये हादसा पेश आया है, और एक बहुत बड़ा ये भी एक हादसा बन चुका है, क्योंकि इसमें भी 9 से 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एक बर्फ़ानी तोदा पहाड़ से गिरा है और उनके नीचे दब कर 9 से 10 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। अब ये लोग कश्मीर से आ रहे थे, और ये कौन लोग थे, क्यों आ रहे थे और किस तरह हादसा पेश आया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। वादी कश्मीर से, वादी नीलम से गुज़रते हुए इन्होंने जाना था गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में। केल से होते हुए ये लोग शाउटर वैली में पहुँचे। शाउटर वैली को क्रॉस करने के लिए शाउटर पास तक पहुँचे, और जब शाउटर पास को क्रॉस किया तो उसके साथ ही पहली वादी अस्तोर की वादी आती है। अस्तोर के बिल्कुल करीब, जो कि गिलगित और बल्तिस्तान में एंट्रेंस का पहला रास्ता है, जब ये लोग अस्तोर पहुँचे तो वहाँ पर एक बर्फ़ानी तोदा जो है वो पहाड़ों से होता हुआ इनके ऊपर गिरा, और 34 से 35 अफराद का ये एक हजूम था, जो कि बताया जा रहा है वहाँ के ज़राए के मुताबिक कि ये खाना बदोश लोग थे, और अपने माल और मवेशी को लेकर ये लोग कश्मीर से होते हुए गिलगित और बल्तिस्तान में जाना चाहते थे। और एंट्रेंस पर ही जो शाउटर पास है उसके करीब ही अस्तोर के गांव में ही इन लोगों के साथ ये हादसा पेश आया, और पहाड़ से गुजरता हुआ एक बर्फ़ानी तोदा जो है इनके ऊपर गिरा, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, मर्द हजरात भी थे। तो ये एक हजूम था लोगों का, जो कि गिलगित और बल्तिस्तान की तरफ मूव करना चाह रहा था, और इनके साथ इनके माल और मवेशी भी थे, वो भी जहाँ बहक हुए हैं। उसके साथ 9 से 10 अफराद बताए जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक कि 9 से 10 अफराद जो है इस बर्फ़ानी तोदे के नीचे आकर जो है दबने के बाद शहीद हो चुके हैं। ज़राए से हमें ये ख़बर मिली है, उनसे हमारी जब बात हुई तो एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, जो कि मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को सुनाऊँ। जो उन्होंने इस वाक़े के मुतालिक जो भी बताया वो भी आप लोग सुन लीजिए गौर से कि उन्होंने क्या कहा। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ ना कुछ कमी कोताही हो गई हो, तो ये रिकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ आप सुने, और उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया और कैसे पेश आया, और कितने लोग जो है वो उसमें जो है वो बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हैं, और कितने लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जी, छोटे नाले में बकरवाल खाना बदोशों का जो वाक़या पेश आया है, वो बाज़ अहबाब का नज़दीक सिर्फ चकवाल के थे, बाज़ के नज़दीक वहाँ मुख्तलिफ़ अतराफ़ से वहाँ बकरवाल लोग अपने माल मवेशी लेकर आए थे। वहाँ पर कुछ अहबाब टॉप में थे माल मवेशी लेकर, कुछ नीचे डेरा डाला हुआ था, जिसमें बच्चे, ख़वातीन और सब छोटे बड़े शामिल थे। तो अचानक बर्फानी तोदे के ज़िद में आकर वहाँ बहुत ज़्यादा माल मवेशी उनकी हलाक हुई हैं। इसके अलावा तकरीबन 8 से 9 तक ज़राए के मुताबिक जो जाने जा बहक हुई है, उनमें से 8 को वहाँ कर रेस्क्यू करके पाक फ़ौज और दीगर इंतज़ामिया ने उनके बुनियादी जो कार्रवाई के बाद उनके जो आबाई गाँव है चकवाल की तरफ रवाना कर दिया है। तो मज़ीद वहाँ रेस्क्यू टीम अपने अमल जारी रखी हुई, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। तो हादसा बहुत बड़ा हुआ है अभी, क्योंकि वहाँ कुछ औरतें, उनके जो रिपोर्ट, उनके जो कहने के मुताबिक तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ बर्फानी तोदा कुछ ज़्यादा मकदार में है, तो वहाँ रेस्क्यू टीम लगी हुई है। मज़ीद इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी वो उससे आगाह करेंगे।
وہاں پر موقع پر آرمی اور ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں، وہاں کی جو تنظیمیں ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، اہل علاقہ فوراً سے وہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ کس طرح سے حادثہ پیش آیا، اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا اور ان لوگوں کو نکالنے کی ابھی بھی کوشش جاری ہے۔ کچھ افراد جو ہے 24 سے 25 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جن کو وہاں کے جو GHQ ہاسپٹل ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور تمام جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے وادی نیلم کے سانحے کے بعد، جو کہ ایک بڑا واقعہ وہاں پر سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ تو سمجھا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ایک قدرتی آفت ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ صرف وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ ایک قدرتی حادثہ پیش آیا ہے کہ وہاں سے پہاڑوں سے جو جیسے اس طرح کے موسم میں ہے، برف وہاں سے پگھلتی ہے اور نیچے گرتی ہے، تو ایسے ہی برفانی تودہ جو ہے وہاں سے نیچے گرا، اور عموماً وہ اتنا خطرناک راستہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی گلگت اور بلتستان کے پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں سے جو برف ہے وہ اس طرح کے موسم میں عموماً گرمی کے موسم میں وہاں سے پگھلتی ہے، اور وہ جو پانی ہے وہاں سے گزرتا ہوا شاؤنٹر لیک سے گزرتا ہوا پھر وادی نیلم میں داخل ہوتا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو شاؤنٹر پاس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 14,500 فیٹ کی بلندی پر ہے، اور وہ بڑا خطرناک قسم کا ایک پاس ہے، وہاں سے گزرنا بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ تو یہ لوگ وہیں سے گزر کے گلگت بلتستان میں جا رہے تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ اسی طرح کے حادثے اکثر اوقات وہاں پر پیش آتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جو ہے سہولیات کی کمی ہے وہاں پر، پراپر روڈز نہیں بنے ہوئے، پراپر راستے نہیں بنے ہوئے، اور جہاں تک وہاں کی حکومت یا وہاں کے لوگ یا وہاں کی جو انتظامیہ ہے کر سکتی ہیں، انہوں نے وہاں پر انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی خاص وہاں پر انتظامات نہیں ہیں۔ اور اگر ٹورسٹ وہاں پر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک کیل اور شاؤنٹر وغیرہ جو ویلی ہے وہاں پر پراپر وزٹرز کے لیے کوئی ہوٹلز نہیں بنے ہوئے، کوئی ایسی جگہ نہیں بنی ہوئی، جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر کیمپنگ کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ اور لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہاں پر انتظامات کیے جائیں اور پراپر فیسلٹیز دی جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پاکستان کا جو وہ حصہ ہے وہ ایک جنت کی وادی سے کم نہیں ہے۔ تو اسی طرح مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی یا سانحہ نیلم ویلی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کرتی رہوں گی۔ دیکھتے رہیے سوشل کلک، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے جو لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔